ये देखिए रोमन रेंस एंड जेकब फाटू एक साथ थे रेसलमेनिया से पहले का ये फुटेज है, लेकिन क्या अगर वो अभी भी साथ है तो ऐसा लगता क्यों नहीं है। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस कमाल के वीडियो में आप लोगों को मजा बहुत आने वाला है। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अभी पैट मैकेफी के शो में कोडी रोड्स आते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि बैड ब्लड के बाद एक वीडियो पैकेज प्ले किया जाएगा जो लीड करेगा क्राउन जूल बैड ब्लड के बाद होने वाले पीएलई के मेन इवेंट को, और ये डिपेंड करेगा बैड ब्लड के एंडिंग पर। और आगे वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 बहुत बड़ा होने वाला है, जो हम सोच रहे हैं उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा। रेसलमेनिया 40 में जो हुआ उससे भी एक स्टेप आगे, और मैं वही करना चाहूंगा जो मैं 3 बार कर चुका हूँ, रेसलमेनिया को मेन इवेंट। वैसे तो कोडी रोड्स ने 2 बार ही मेन इवेंट किया है, वो फर्स्ट टाइम सेथ के साथ मेन इवेंट नहीं था, लेकिन इस बार भी कोडी का यही मानना है कि वही मेन इवेंट में होंगे। इसके बाद शो वगैरह एंड हो जाने के बाद कोडी रोड्स सभी से हाथ मिला रहे होते हैं, तो यहाँ पैट मैकेफी कहते हैं कि हियर द बिग गाय इज कमिंग बैक दिस वीक। सुना है कि द बिग गाय इस वीक वापस आ रहा है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि मे भी, बल्कि कंफर्म होकर बताया कि कोई द बिग गाय आ रहा है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि विच वन, कौन वही। फिर पैट मैकेफी कहते हैं कि यू टोल्ड मी इनफ, तुमने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। तो कौन होने वाले है वो द बिग गाय? बड़े आदमी ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन, द रॉक या जिमी ऊसो? इन चारों में से कोई तो जरूर होने वाला है, बिकॉज बैड ब्लड के मेन इवेंट के लिए रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस द ब्लड लाइन का मैच लॉक हो चुका है। क्या यहाँ पर रॉक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उनका ही रिटर्न यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। और कोडी तो ऐसा सोच रहे हैं कि बैड ब्लड दी बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूरे हिस्ट्री में। फिर ऐसे में रॉक का रिटर्न और ज्यादा सेंस बनाता है। वैसे गाइज, अभी आई हुई बैड ब्लड के लाइनअप को आप लोग देख सकते हो, कौन सा मैच पहले और उसके बाद होने वाला है। ये चेंज भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाला है। अब जब इतना बड़ा इवेंट बताया जा रहा है तो रिटर्न भी बड़ा और सरप्राइजिंग ही होगा। या तो रॉक होंगे या ब्रॉक लेसनर, वो द बिग गाय। और क्या बैड ब्लड की एंडिंग कुछ ऐसे होने वाली है रेसलमेनिया की तरह, जिस तरह रोमन ने अपने ही टैग पार्टनर रॉक को स्पीयर लगा दिया था, तो वो कोडी रोड्स को भी स्पीयर लगा देंगे। इसके बाद जेकब फाटू उन्हें पिन करते हुए एक बड़ी विक्ट्री दिलाएंगे ब्लड लाइन को। इसके बाद क्राउन जोल 2024 के लिए रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 कंफर्म हो जाएगा, जैसा कोडी रोड्स बता रहे थे। रोमन एंड कोडी की किस्मत ये है कि उन्हें एक दूसरे के रास्ते में आना ही है। ये अब से नहीं, बहुत पहले से ही चल रहा है। उनके फैमिली भी ऑलवेज एक दूसरे से इंटरविन जुड़े हुए थे। तो गाइस, रोमन रेंस की न्यू मर्ज आ चुकी है। पहले की हॉरिजेंटल ओटीसी को अब वर्टिकल कर दिया गया, एंड रोमन रेंस ट्रैवल चीफ साइड में काफी अच्छे लग रहे हैं। जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, उन्हें उनका कस्टम टाइटल मिल गया, वो तो बहुत खुश हैं ही। उनसे भी ज्यादा खुश उनके फादर रिकी सी है, उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। जे ने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी फैन उनकी मॉम है, तो रिकी सी भी कहते हैं कि मैं अपने सन का नंबर 1 फैन हूँ। जे ऊसो को उनकी कस्टम टाइटल मिल गई। कोडी रोड्स भी अपनी कस्टम वही विंग टाइटल चाहते हैं। ये बात उन्होंने रेसलमेनिया 39 से पहले ही कहा था कि वो चैंपियन बनने के बाद इस विंग टाइटल को लाएंगे। एक फैन पूछता है कि अब तो तुम चैंपियन ही बन गए, तो कब लाने वाले हो अपनी कस्टम टाइटल? तो कोडी रोड्स कहते हैं कि ये इतना इजी नहीं, वो अभी भी इस मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू लोगो वाली चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप अब डब्ल्यूडब्ल्यू की ही पहचान बन चुकी है, जिसे चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए भी टाइम लग रहा है। एलिमिनेशन चेंबर 2025 रेसलमेनिया से पहले मार्च में यूनाइटेड किंगडम यूके से होने वाला है। मैनचेस्टर या बर्मिंघम, इन दोनों में से कोई एक होगा जो होस्ट करेगा इस इवेंट को। तो डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली ने क्या कहा था रोमन रेंस और पॉल हेमन के एक साथ आने पर? वो कहते हैं कि उसका मतलब रोमन रेंस और पॉल हेमन का कॉन्सेप्ट मेरे लिए वेरी कूल और बहुत अच्छा था। आई थिंक दैट्स गोना वर्क आउट रियली गुड। मुझे लगता है कि ये सच में अच्छा काम करेगा, और डी ने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छा काम किया। तो आप जानना चाहोगे अभी डीन एम्ब्रोज क्या कर रहे हैं? तो अभी जॉन मॉक्सली पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ गए हैं डैनियल ब्रायन एके ब्रायन डैनियल्सन के ऊपर। और आपको पता है अभी ऑल इन में ब्रायन डैनियल्सन के न्यू AEW चैंपियन बनने के बाद वो अपने यस 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 इस वर्ड को अपने नाम पर करवाना चाहते थे, लेकिन WWE ने उन्हें ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दिया। WWE ने इसे अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लिया, बिकॉज ये उनकी प्रॉपर्टी थी। तो अभी AEW के नेक्स्ट पेपर व्यू रेसल ड्रीम में जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन का मैच होने वाला है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और जो कुछ भी हमने इस फ्यूड में अभी तक होते हुए देखा, वो क्लियरली टीज कर रहा है एक बड़े रिटर्न को, जो कि WWE से होने वाला है। वो होने वाला है सेन मैकमैन का रिटर्न AEW के अंदर। पहले टोनी खान के साथ दिखे सेन उनके ऑफिस में, इसके बाद यंग बक्स के साथ, ये इनफ है। अब हम बात करते हैं बॉबी लेस्ली के बारे में, और उनसे रिलेटेड न्यूज ये है कि बॉबी लेस्ली ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। MVP के AEW में आने के बाद, इसके बाद शेल्टन बेंजामिन के AEW में आने के बाद, ये न्यूज तो आनी ही थी। ये दोनों यहाँ आ गए, तो बॉबी लेस्ली कहाँ जाते? उनका भी यही आना था, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक नए हर्ट बिजनेस को फॉर्म करने वाले हैं AEW के अंदर। लेकिन इनका नाम हर्ट बिजनेस नहीं होने वाला, ये WWE की प्रॉपर्टी है। और अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बड़ी न्यूज है। मीरो एके रूसेव को AEW ने रिलीज कर दिया उनके कॉन्ट्रैक्ट से। नोट करने वाली बात है, कॉन्ट्रैक्ट
खत्म नहीं हुआ है, उन्हें रिलीज किया गया है। बिकॉज वो काफी टाइम से AEW से कह रहे थे उन्हें रिलीज करने को, और अब वो WWE के अंदर आ सकते क्योंकि WWE उन्हें साइन करने में इंटरेस्टेड है। तो गाइज इस वीक सब कुछ बदल गया। NXT का वो पहले वाला लोगो WWE ने खत्म कर दिया और ये है अब नया लोगो NXT का। उस कलरफुल थीम को रिमूव करते हुए WWE ने प्रेफर किया है ब्लैक एंड सिल्वर थीम को, और नेटवर्क के चेंज होने पर WWE ने ना सिर्फ लोगो को चेंज किया है बल्कि चैंपियनशिप को भी चेंज कर दिया, जो कुछ ऐसी दिखती है। पहले चैंपियनशिप में X बड़ा हुआ करता था बट अब इन्हें सेम साइज का कर दिया गया, और वहाँ के टॉप स्टार ट्रिक विलियम्स 2 टाइम्स NXT चैंपियन बन गए ईथन पेस को हराते हुए। और इन्हें गाइस आप लोग ध्यान से देख लो बिकॉज नेक्स्ट ईयर तक ये आप लोगों को मेन रोस्टर में देखने को मिल जाएंगे। मेन रोस्टर में आने से पहले ही ट्रिक ने अपने ड्रीम ओपोनेंट को बता दिया, और उनके ड्रीम ओपोनेंट ये और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंस है। वो कहते हैं रोमन रेंस इस समय टॉप गाय इस बिजनेस में। कोडी रोड्स को भी सॉर्ट आउट, जो अभी अमेजिंग काम कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टोरी फिनिश की और नई स्टोरी शुरू की। बट रोमन रेंस एक ऐसा गाय है जो पिछले कुछ समय से इस बिजनेस की कॉर्नर स्टोन रहे। अगर आप रोमन रेंस से मैच नहीं करते हो WWE में तो यहाँ आप रहना नहीं चाहोगे। वैसे अब NXT का शो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मेन रोस्टर के सुपरस्टार के वहाँ जाने से। इस वीक हमने CM पंक को देखा और नेक्स्ट वीक रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं, जहाँ वो NXT में अपना फर्स्ट एवर मैच करने वाले हैं जेवॉन इवेंस के साथ। यहाँ रैंडी ऑर्टन ने अभी से ही कोडी रोड्स को धोखा देना शुरू कर दिया। लास्ट वीक स्मैकडाउन में उन्होंने कोडी रोड्स से कहा कि तुम मेन इवेंट में आओगे, मैं केविन ओवेंस को बता दूंगा, लेकिन वो नहीं बताते हैं। इसलिए केविन ओवेंस इतने गुस्से हो जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर कि तुम क्यों आए। कोडी रोड्स अपना सब कुछ पहले ही खो दे उनके टर्न होने से पहले। क्या रैंडी ऑर्टन सच में ऐसा चाहते हैं? तो गाइज ये है नेक्स्ट ईयर होने वाले रॉयल रंबल का ऑफिशियल पोस्टर। रॉयल रंबल आप लोगों को February 2 को देखने को मिलेगा। यहाँ फीचर सुपरस्टार बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, CM पंक एंड WWE के दोनों फेस रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स सेंटर में हैं। और ये कंफर्म हो चुका है कि 2015 के बाद 2025 में रोमन रेंस एंटर करने वाले हैं 30 मैन रॉयल रंबल में। लेकिन सवाल ये है कि रोमन रेंस को एलिमिनेट कौन करेगा? तो आप कहोगे तू एलिमिनेट वाला सवाल ही क्यों करा, रोमन रेंस जीत भी तो सकता है। अगर गाइस WWE ने रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच सोच लिया है तो क्यों वो रोमन रेंस को रॉयल रंबल जितवाएंगे? बताया जा रहा है रेसलमेनिया में रोमन रेंस जेकब फाटू से फाइट करेंगे, और इस फ्यूड की स्टार्टिंग हमें रॉयल रंबल से देखने को मिलेगी जब जेकब फाटू एलिमिनेट कर देंगे रोमन रेंस को। वैसे ही फुटेज तो आप लोगों ने देख ही लिया कि रेसलमेनिया से पहले हमने रोमन रेंस और जेकब फाटू को एक साथ देखा। लिटरली गाइस अगर रोमन रेंस और जेकब फाटू साथ है और ये रोमन रेंस का प्लान है जेकब फाटू को सोलो सिक्वा की ओर भेजना, सही टाइम पर वो उन्हें एक इशारे में अपनी साइड करते हुए सोलो सिक्वा को बर्बाद कर देंगे। अगर यही प्लान है बिकॉज जिस तरह से जेकब फाटू सोलो सिक्वा को ट्रैवल चीफ कहते हैं और हाथ जोड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो जता रहे हैं अपनी वफादारी उनका दिल जीतने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये है तो रेसलमेनिया का प्लान बिल्कुल चेंज हो जाएगा रोमन रेंस के लिए। रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रॉक भी हो सकता है, फिर ये मैच कैंसिल हो जाएगा। ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है WWE रॉ नेटफ्लिक्स का। ना रोमन रेंस, ना जॉन सीना, ना रॉक दिख रहे हैं, पर भले वो पोस्टर पर नहीं है लेकिन शो में वो आपको जरूर दिखेंगे। इमेजिन करते हैं गाइस रोमन रेंस WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए एंड रॉक बन गए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। वैसे रॉक इसे डिजर्व भी करते हैं। उनके एरा के आप किसी भी सुपरस्टार को नहीं देखोगे रसल करते हुए, लेकिन रॉक यहाँ फाइनल बॉस बने हुए हैं। रोमन रेंस का हॉलीवुड में जाने से पहले 1 से 2 बार चैंपियन वो बनेंगे, ये तो कंफर्म है। 2025 में जब रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा देन रिन्यू न्यू डील के बाद रोमन रेंस WWE के सबसे हाईएस्ट पेड सुपरस्टार बन जाएंगे। बाकी WWE सुपरस्टार के कंपेयर में वो अभी टॉपर है, लेकिन इसके बाद वो जॉन सीना एंड रॉक जैसे सुपरस्टार को भी बीट कर देंगे। ये तो सच है गाइस, ये चारों WWE की हिस्ट्री के सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार रहे, रोमन रेंस, रॉक, स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना। ये इससे पता चलता है कि इस मॉडर्न एरा में भी इन चारों का कितना ज्यादा क्रेज है। वैसे क्या बात कहते हैं ड्रू मैकेंटायर जब WWE ने उन्हें रॉयल रंबल के पोस्टर पर फीचर नहीं किया। वो कहते हैं अगर रॉयल रंबल को प्रमोट करना है तो ड्रू मैकेंटायर को ले आओ, उसे कहीं भी भेज दो किसी भी इंडीज में, लेकिन उसे पोस्टर पर फीचर नहीं करना है। सच में गाइस ड्रू मैकेंटायर की इस बात से हंसी भी आई, लेकिन वो बात भी सही कह रहे थे। तो मंडे नाइट रॉ में हमने ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर को फेस टू फेस देखा। तो इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर क्या कहते हैं अपने और गुंथर के मैच के बारे में। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा मैच PPV वर्दी मैच है। बात तो सही है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मैच होगा किसी पेपर व्यू या कहे तो प्रीमियम लाइव इवेंट में, बट 2025 में। एंड अगर आप एलेक्सा ब्लिस को मिस करते हो तो फिक्र मत करो यार, 2025 में उनका रिटर्न हो जाएगा। एंड अब इलिया ड्रैगनॉव भी आप लोगों को 2025 में ही देखने को मिलेंगे बिकॉज लाइव इवेंट में गुंथर के साथ मैच करते हुए उन्हें ACL इंजरी हो गई, जिस वजह से वो 6 to 9th मंथ के लिए WWE से दूर रहेंगे। और आते के साथ वो सीधे गुंथर के पीछे जाएंगे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्हें इंजर्ड करने के बाद गुंथर कहते हैं कि कमजोरों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन्सन रीड के ब्रॉन स्ट्रोमन को टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाने के बाद रिंग टूट जाता है। कई बार WWE ने ऐसे मोमेंट बनाए रिंग तोड़ने वाले, लेकिन ये मोमेंट सबसे बेकार था WWE के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग। बिकॉज जब रिंग टूटा तो ऑडियंस की ओर से कोई खास रिएक्शन मिला नहीं और इसकी वजह ये थी कि ये सही तरीके से हुआ ही नहीं था। एंड रीजन ये भी हो सकता है कि मैच में इससे भी कमाल के मोमेंट पहले ही हो गए थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस के रिटर्न से ये और भी ज्यादा ओवरशैडो हो गया। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड जेबीएल का ये कहना है कि अंडरटेकर अपने रिटायरमेंट से बाहर आ सकते हैं 2025 में और वो मैच कर सकते हैं कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के विनर से। पता है आपको, अंडरटेकर भी ऐसा कहते, लेकिन बीच में आ जाती है बॉडी। सारा खेल इसी का है, मन तो मान जाता है लेकिन बॉडी पहले की तरह नहीं हो सकती है ना। आपको पता है कैसा रिलेशनशिप है केविन ओवेंस एंड सीएम पंक का। केविन ओवेंस कहते हैं कि हम कभी बात नहीं करते, कोई रीजन ही नहीं है और हम फ्रेंड्स भी नहीं है। स्मैकडाउन में हमने इनका फेस ऑफ देखा था और क्या ही वो सीन था। भले ये फ्रेंड नहीं है, बात जरूर करेंगे और फ्यूचर में इनका एक बैंगर मैच भी होगा। तो गाइस बात करते हैं सोशल मीडिया मेगा स्टार एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल फादर बन गए फाइनली। लोगन पॉल एंड उनकी वाइफ नीना अगदाल ने इस वर्ल्ड में अपनी डॉटर का वेलकम किया। लिगाडो डेल फैंटास्मा की मेंबर इलेक्ट्रा लोपेस को तो आप जानते होंगे, वो मदर बन गई। उन्होंने इस वर्ल्ड में अपने बेबी बॉय को वेलकम किया। तो गाइस ये 5 सुपरस्टार है जो 2024 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं। रोमन रेंस, रिया रिप्ली, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स एंड रे मिस्टीरियो। वैसे कल के स्मैकडाउन के लिए ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच कंफर्म है। DIY वर्सेस ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। एजी स्टाइल्स का रिटर्न एंड रोमन रेंस भी आप लोगों को कल के स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।